हसन अली ने टीम इंडिया की, बीसीसीआई की, इंडियन गवर्नमेंट की इंसल्ट कर दिया कि लाइव टीवी पे बैठ के, टीवी एक लाइव न्यूज चैनल पे बैठ के इंडिया की इंसल्ट कर दिया, इंडियन टीम की इंसल्ट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लेके। हसन अली ने 3 से 4 बातें की हैं। अब इंडिया आएगा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा भैया, ये खबरें ये मशहूर पता उन्हें भी है कहां होगी। ये डॉक्यूमेंटेड एक ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, डॉक्यूमेंटेड है, जिसपे कई क्रिकेट बोर्ड ने साइन किए हैं, ठीक है। अब अगर इसमें वो कोई मेमोरेंडम होती है, अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम है, वो एमओयू होता है ना यार, बगैर एमओयू के कैसे तय हो जाएगा कि पाकिस्तान में हो रही है। बिल्कुल। तो जनाब हसन अली ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से एक बयान दिया है और बड़ा खुल्लम खुल्ला जो हसन अली ने इंडिया को टारगेट किया है, या इंडिया को आप ये कह सकते हैं कि हसन अली ने धमकी दे दी है, ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हसन अली से पूछा गया कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान में नहीं आती, 5-6 बोर्ड जो है ना, दुम हिलाते हुए वो बात करेंगे जो जे शाह बोलेंगे। जे शाह साहब ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो वो भी एग्री करेंगे। जे शाह साहब ने बोला हाइब्रिड मॉडल होगा तो वो सब यही बोलेंगे। जे शाह साहब ने बोला अगर 2 मुल्कों के दरमियान होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी तो वो लोग भी यही बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर हमारा क्रिकेट बोर्ड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बात करेगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी और इंडिया को आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। और अगर इंडिया ड्रामेबाजियाँ करता है, जिस तरह मैंने चूड़ियाँ भेजी हुई हैं इनको और बहुत मशहूर हो गई मेरी चूड़ियाँ, तो एक अच्छे नेबर होने के नाते, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने वाले मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान को पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। ये भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया अपने एडिटोरियल के अंदर, अपने इदारिये के अंदर सजेस्ट कर रहा है भारतीय सरकार को और बीसीसीआई को। तो कोलंबो में जो मीटिंग हो रही है वहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जो है सीरीज जो है करने जा रहा है, बात जिसमें वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज है उसको वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा दे। ठीक है, बात यहां तक समझ आती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मौके पर यह बात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि अभी पाकिस्तान ये कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो इंडिया को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। या तो बजट में अभी से एक एडेंडम लगा दिया गया। एडेंडम क्या, एक एडिशनल बजट अलॉट कर दिया गया। सो यानी अभी से सिग्नल हो जाएंगे कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल और एक न्यूट्रल वेन्यू या कोई एक और जगह के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन था। फोकल पॉइंट ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बजट का हुआ क्या। हिंदुस्तान के सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान के मुस्लिम प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान की टीम में ऐसी बातें कराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ताकि टीम के अंदर दरारें पड़े। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूं। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया है कि भारतीय टीम खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके बाद पाकिस्तानियों की तरफ से तरह तरह की बातें और रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, जिससे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आइए पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बात करता हूँ, हसन अली ने जो बात किया है कि जी इंडिया के कुछ प्लेयर कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं, अपने से बातें बना रहा है। हसन अली ने जो पहली बात किया वो ये बात किया है कि इंडिया के कुछ प्लेयर्स चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आकर खेलें। इस बात को भी हम जो है वो प्रूफ करेंगे कि ये गलती या ठीक थी, एक बात ये होगी। दूसरी बात जो हसन अली ने किया है वो ये किया कि हमारे चेयरमैन पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब ने बोल दिया था कि जी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया का बाप भी आएगा पाकिस्तान में खेलने, तो आएगा, इसका मतलब है आएगा। हमें उन पे इतबार है, हमें उन पे ट्रस्ट है कि वो इंडिया को लेकर आएंगे, वो बीसीसीआई को लेकर आएंगे पाकिस्तान में और चैंपियंस ट्रॉफी इनको खिलवाएंगे, हमें उन पे यकीन है। एक इस पे बात करेंगे। और तीसरी बात जो हसन अली ने की है वो ये किया है कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में तो भाड़ में जाए, हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। उससे बातचीत जो 7 क्रिकेट बोर्ड है उनसे मशवरत करके पाकिस्तान को दी। लेकिन आज खबरें ये भी है कि अगर बीसीसीआई मना करता है कि यार हमें इजाजत नहीं है, उनका तो वो तो उनकी समाप्ति हम बता चुके हैं। तो शायद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड भी इस हक में जाते हुए सुना है। आईसीसी तो किसी क्रिकेट बोर्ड का गिरबान पकड़ सकता है, उसके बाद पीसीबी से जरूर बात करेंगे हम। पीसीबी क्यों पकड़ेगा? हाँ, ये पीसीबी कर सकता है। क्या कर सकता है पीसीबी? वो ये कर सकता है कि हमारी चोरी हो गई ये बात 4 दिन पहले की। ये बता दूं जो मैंने कहा था ना कि अगर इंडिया कह के हम
मान रहे हैं हम ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पा रहे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट क्लियरेंस, आप हमारे बगैर करा लें, हम नाराज भी नहीं है। तो आईसीसी खुद पीसीबी से बात करेगा, फिर आईसीसी वापस हाथ पकड़ेगा इंडिया का कि भाई आप बताओ कैसे करा ले यार, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। कह रहे थे तो कोई भी खेलने को तैयार नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे। अबे वो तो ऐसे ही है, छोड़ो, नाटक में उनकी कोई बड़ा मसला नहीं होता। यानी कि हसन अली के कहने का मकसद ये था कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आता तो इंडिया के बगैर भी चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी, किसी और टीम को भी ऐड करके आप चैंपियन ट्रॉफी को करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो हसन अली का बयान था। अब हसन अली ने सीधी सीधी बात है, खुल्लम खुल्ला बात की है। पहली बात यह है कि उन्होंने बोला कि इंडियन खिलाड़ी कुछ चाहते हैं। तो यार कौन से खिलाड़ी चाहते हैं? एक बार मुझे मालूम है कि रोहित शर्मा से सवाल हुआ था, रोहित शर्मा ने खुद बात नहीं की थी, उनसे सवाल हुआ था कि क्या आप पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं? तो रोहित शर्मा ने क्या बोला था? रोहित शर्मा ने ये बोला था कि अगर हमारी ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला हमारी सरकार का है और हमारे बोर्ड का है, अगर वो हमें भेजते हैं तो हम खेल लेंगे, वो कहीं पर भी हमें भेजें, एज अ प्लेयर हमारा काम बनता है खेलना। रोहित शर्मा ने जवाब दिया था और एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर रोहित शर्मा को जवाब यही देना चाहिए था। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि यार जब हम पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, बड़ा मजा आता है वहां पर, मेरा तो दिल कर रहा है मैं पाकिस्तान में जाऊं। ये शाह साहब ने बोला अगर दो मुल्कों के दरमियान होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी तो वो लोग भी यही बोलेंगे, क्योंकि आईपीएल से उन्हें जब उनके प्लेयर्स खेलने आते ना आईपीएल में, तो बीसीसीआई उन्हें ह्यूज अमाउंट देता है बोर्ड्स को, चाहे वो इंग्लिश बोर्ड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड बोर्ड हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, क्योंकि नो डाउट बीसीसीआई के पास जितना पैसा किसी के पास भी नहीं है। और जो जे शाह साहब बोलेंगे वो बोर्ड यही बोलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब क्या बोलेंगे ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें लॉलीपॉप दे दिया गया है। लॉलीपॉप मतलब कि उनके कान में ये बात डाल दी गई है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बायलैटरल सीरीज या तो आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें या इंग्लैंड में खेलें, हम तैयार हैं, इंडिया को हम बना लेंगे। और अगर इंडिया ड्रामेबाजियां करता है, जिस तरह मैंने चूड़ियां भेजी हुई हैं इनको, और बहुत मशहूर हो गई मेरी चूड़ियां, और बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर जो है उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी जो बोलना है मैं तो तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं आओ तो फिर चूड़ियां पहनो ना भाई। पाकिस्तान दिलेर है, वो आता है पाकिस्तान इंडिया आके खेलता है, तुम लोग नहीं आते। तो इसके ऊपर ज़रूर सख्ती होनी चाहिए। अगर नहीं आता ना आए, बोलो जी जाओ, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो उसके बाद 2-3 इवेंट्स तुम्हारे मुल्क में भी है। स्टेट अवे आईसीसी के सामने ये बात क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठते हैं या जिनका कोई ना कोई लिंक्स है इंडियन क्रिकेट से या प्लेयर से, या जो भी उनकी बड़ी चमचागिरियां करने की कोशिश करते हैं। मुझे उन पे बड़ा अफसोस है भाई। जब पाकिस्तान की बात आती तो स्टेट अवे बोलो ना, ये क्यों बोलते हो बायलैटर से? भाई वो अपने टाइम पे नहीं बात करते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अगर उनको मसला नहीं है तो फिर हमें हिंदुस्तानियों को भी मसला नहीं होना चाहिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो एडिटोरियल एडिटर की तरफ से लिखा गया है वो बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए एक मैसेज है टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो एडिटोरियल इदारिया है, बुनियादी तौर पर ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके सिर्फ एक नफरत की दुकान खोलना चाहते हैं, जो नफरत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। आप हिंदुस्तान के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं उनसे आप राय पूछ लीजिए कि क्या हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए, वो भी इनकार नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान के जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, शायद कंगना को छोड़ दीजिए क्योंकि वो अब तो बीजेपी की एमपी बन चुकी हैं, बाकी आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे कि हाँ हमें जाके पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। नहीं देखो, ये आज एक खबर आई है, अखबार ने खबर दी है और उनका मानना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से जब मुलाकात करेगा तो उनको T20 सीरीज खेलने की दावत देगा न्यूट्रल वेन्यू पे। लेकिन अली अब इसमें बहुत सारे अगर आप देखो तो चीजें ये हैं कि ये तो अंडरस्टूड है कि जयशाह को जैसे ही ये मैसेज मिलेगा वो क्लियरली नो कह देंगे। लेकिन इस पर एक और अच्छी बात ये हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान इस टाइम कम्युनिकेशन गैप भी है, दोनों बोर्ड्स आपस में बात नहीं करते। शायद इस बात से एक चीज हो सकती है कि वो ठीक है, शायद पीसीबी को भी पता हो कि वो मना कर रहे हैं, लेकिन शायद से एटलीस्ट इनकी बातचीत तो होना शुरू होगी।
लेकिन इस पर आगे जाके क्योंकि बात करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आज हसन अली का भी बयान है, उस पर भी क्योंकि मैं इसलिए आपसे बाद में करता बात कर रहा हूँ कि ये दोनों खबरें रिलेट कर रही थी, क्योंकि हसन अली का जो बयान आया कि जी अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो उसे बैलेटर सीरीज नहीं खेलनी चाहिए, सॉरी उसको चैंपियंस ट्रॉफी उसके बगैर खेल लो। 2.5-3 घंटे ये मीटिंग चली है और दोपहर 3-3:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी। जिस तरह मैंने बताया, हमारे एक इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो उधर मौजूद हैं, उनसे हम बार बार पूछते रहे। लेकिन उस मीटिंग के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर निकल के आते हैं और मोहसिन नकवी भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर इनकी रवानगी होती है एलपीएल के फाइनल की तरफ, जो कि इस वक्त भी चल रहा है और मेरे ख्याल से जाफना थोड़ी देर में जीतने वाला होगा या अभी तक जीत चुका होगा। सो पीसीबी चेयरमैन और सीओओ सलमान नसीर ये अटेंड करते हैं एलपीएल का फाइनल, जहां और भी आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स और आईसीसी के चीफ्स मौजूद होते हैं। जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के दूसरे जो लोग आए हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं कोलंबो में, तो एलपीएल का फाइनल भी देखने चले जाते हैं। फाइनल के दौरान दोनों की इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं कुछ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, सुनने में आया है, रिपोर्टेड है, सोर्सेस ये रिपोर्ट करती हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इनके बोर्ड्स के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।